तो गाइज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईपीएल 2026 की रिटेंशन डेडलाइन 15 नवंबर है। अब ऐसे में गाइज रिटेंशन डेडलाइन को ज़्यादा समय नहीं बचा, लगभग एक महीने ही बचा है। तो लगभग सारी टीम्स जो है अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट गाइज प्रिपेयर कर रही होगी। ऐसे में गाइज इस वीडियो में हम भी यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे और गाइज हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि सीएसके टीम अपने किन किन प्लेयर्स को रिटेन करेगी और जो खराब खेले हैं कौन से वो प्लेयर होंगे किन को रिलीज करेगी। और फिर हम गाइज ये भी देखेंगे कि एंड में सीएसके का कितना पर्स बजट बनने वाला है। यानी कि गाइज इस वीडियो में हम सीएसके की रिटेंशन एंड रिलीज लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज हम सीएसके की रिटेंशन लिस्ट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीएसके गाइज जिन जिन बड़े प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है उसमें सबसे पहला नाम तो श्योरली एमएस धोनी होने वाले हैं। द गोट एमएस धोनी, फेस ऑफ द फ्रेंचाइज। तो गाइज जब तक वो फिट हैं, जब तक वो खेलना चाहते हैं, श्योरली गाइज वो रिटेन होने वाले हैं। और पिछले सीजन गाइज इतनी एज उनकी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे भी बैट करे थे, उसके बावजूद गाइज उन्होंने लगभग 200 रन मार दिए थे। विकेट कीपिंग में भी कोई कमी नहीं है, अभी भी टॉप क्लास कीपर हैं। तो ऐसे में गाइज वो तो श्योरली रिटेन होने वाले हैं। उनके बाद गाइज मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ भी रिटेन होंगे, जो टीम के कैप्टन हैं। ऑल्दो पिछले बार वो थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे थे, शुरुआत के कुछ मैचेस खेले, उसके बाद गाइज वो इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। फिर धोनी ने कैप्टनसी की थी, लेकिन फिलहाल इस बार हम उम्मीद करेंगे कि फुली फिट हो गया है। फिर गाइज नेक्स्ट सीएसके रविंद्र जडेजा को रिटेन करेगी। जडेजा का पिछला सीजन उतना अप टू द मार्क नहीं गया, डिसेंट गया था, बट स्टिल गाइज वो टॉप क्लास प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, सीएसके के स्टार ऑलराउंडर हैं। अब गाइज बीच बीच में इनके ट्रेड को लेकर रूमर्स वगैरह चलते रहते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन मुझे नहीं लगता गाइज ये इन रूमर्स में सच्चाई है। सीएसके जडेजा को हाईली रेट कर दिया, तो श्योरली गाइज वो भी रिटेन होने वाले हैं। फिर गाइज नेक्स्ट सीएसके रिटेन करेगी शिवम दुबे को, जो कि स्टार मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, पावर हिटर है मिडिल ऑर्डर के, तो इनको भी श्योरली रिटेन करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट गाइज आयुष मात्रे रिटेन होंगे। और गाइज आप जानते हैं कि आयुष मात्रे जो है हाफ सीजन के बाद एज ऋतुराज गायकवाड़ रिप्लेसमेंट जो है सीएसके में आए थे, सिर्फ 30 लाख का प्राइस था। और क्या इस यंगस्टर का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। आई थिंक गाइज जहाँ तक मुझे याद है 7 मैचेस इन्होंने खेले जिसमें इनके 240 रन थे, बहुत कंसिस्टेंसी से इन्होंने रन स्कोर किए। और गाइज खास बात ये थी इनका स्ट्राइक रेट जो कि लगभग 190 का था। तो गाइज बहुत ब्राइट फ्यूचर है इस यंगस्टर का। आई थिंक सीएसके के लिए आने वाले कई ईयर्स तक ये खेलने वाले एक फ्यूचर में बड़े स्टार बनेंगे। तो इनको तो गाइज आयुष मात्रे को श्योरली सीएसके रिटेन करने वाली है। उनके अलावा गाइज बाद में रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे एक और यंगस्टर आए थे उर्विल पटेल, इन्होंने भी जितने मौके मिले अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो मुझे लगता है गाइज उर्विल पटेल भी रिटेन होंगे। फिर गाइज नेक्स्ट रिटेन होंगे बेबी एबी यानी कि डेवाल्ड ब्रेविस। और ब्रेविस भी गाइज एज रिप्लेसमेंट प्लेयर सीएसके का पार्ट बने थे। और इनके आने से पहले गाइज सीएसके का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत वीक लग रहा था, वहाँ पे फायर पावर की कमी नजर आ रही थी। लेकिन गाइज जब आपने देखा होगा इस बार ब्रेविस सीएसके का पार्ट बने, उनके आने के बाद से गाइज मिडिल ऑर्डर बहुत सॉलिड हो गया। इन्होंने कंसिस्टेंसी से वहाँ पे रन मारे, तेजी से पावर हिटिंग करी। और गाइज ये लगातार इन दिनों साउथ अफ्रीका के लिए या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी लीग्स हो रही है उसमें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो गाइज बेबी एबी डेवाल्ड ब्रेविस को सीएसके 100% रिटेन करने वाली है। फिर गाइज इनकी नेक्स्ट रिटेंशन हो सकता है रचिन रवींद्र, जिनका बेस प्राइस 4 CR था। इस बार परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन गाइज अभी जो मैं क्रिक बज की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाइज रचिन रवींद्र को सीएसके एक और मौका देना चाहती है, वो रिटेन होंगे। वहाँ पे उन्होंने एक रिलीज लिस्ट अपनी डाली है, उसमें गाइज एज पर रिपोर्ट्स रचिन रवींद्र का नाम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज सीएसके अभी भी ट्रस्ट करती है और अभी यंग है रचिन रवींद्र। मे भी अगर आप टॉप ऑर्डर में नहीं भी खिलाते, टॉप ऑर्डर आपका पैक है क्योंकि यहाँ पे मात्रे आ गए, गायकवाड़ होंगे, मे भी और प्लेयर आप लाते हो, मिडिल ऑर्डर में भी गाइज ये बैट कर सकते हैं और एज अ बैकअप भी इनका यूज़ किया जा सकता है, स्पिन वगैरह भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है मे भी स्टीवन फ्लेमिंग जो है वो भी कीवी हैं, तो रचिन रवींद्र को एक और चांस दे सकते हैं। तो इस वजह से अभी के लिए गाइज मेरी रिटेंशन लिस्ट में रचिन रवींद्र का नाम भी होने वाला है। फिर गाइज इनकी नेक्स्ट रिटेंशन देखें तो खलील अहमद भी यहाँ पे रिटेन होने वाले हैं, जो इनके की इंडियन पेसर हैं और इस बार इन्होंने 15 विकेट चटकाए थे, अच्छी बॉलिंग की थी। उनके अलावा गाइज अंशुल कंबोज एक और यंग पेस बॉलर, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, तो इनको भी रिटेन किया जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट रिटेंशन इनके होंगे नूर अहमद, टीम के स्टार स्पिनर, और इस बार इनका डेब्यू सीजन था गाइज सीएसके के लिए और उसमें क्या लाजवाब इनका परफॉर्मेंस रहा। 14 मैचेस में गाइज इन्होंने 24 विकेट चटकाए, तो डेफिनेटली नूर अहमद को रिटेन किया जाएगा, ये भी गाइज फ्यूचर है सीएसके का। फिर गाइज यहाँ पे कुछ बैकअप प्लेयर्स हैं जैसे कि एंड्रे सिद्धार्थ, वंश बेदी, रामाकृष्णन घोष, मुझे लगता है गाइज इनको भी एज बैकअप प्लेयर रिटेन किया जाएगा। बाकी गाइज पति राणा को भी यहाँ पे रिटेन किया जाएगा, 13 CR का प्राइस था। ऑल्दो ये वाला सीजन उतना अप टू द मार्क नहीं गया और कहीं ना कहीं इंजरी इश्यूज भी रहते हैं, उससे पहले के सीजन में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट स्टिल गाइज मुझे लगता है धोनी इन पे ट्रस्ट करते हैं, मैनेजमेंट इन पे ट्रस्ट करता है, तो मुझे जहां तक लगता है एक सीजन और पति राणा को दिया जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट मुझे लगता है नेथन एलिस को भी रिटेन किया जाएगा। और गाइज इस बार इनको ज्यादा मौके तो नहीं मिले, सिर्फ जहां तक मुझे याद है एक ही मैच मिला,
लेकिन गाइज ये अच्छे यूटिलिटी बॉलर हैं, वेरिएशंस वगैरह अच्छी है इनकी बॉलिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज मे बी सीएसके इनको रखे अपनी स्क्वाड में और चेपॉक की कंडीशन में अच्छे हो सकते हैं। तो एलिस को भी मेरे अकॉर्डिंग तो रिटेन कर सकते हैं। बाकी गाइज एक बैकअप प्लेयर और है, स्पिनर है श्रेयस गोपाल, एक्सपीरियंस लाते हैं, तो इनको भी यहाँ पे एज बैकअप स्पिनर रिटेन किया जाएगा। तो गाइज ये थी मेरे अकॉर्डिंग सीएसके की रिटेंशन लिस्ट। और गाइज जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो लिस्ट है इसमें से लगभग 80 to 90% प्लेयर को सीएसके रिटेन कर सकती है। बाकी गाइज इसके बाद अब हम देख लेते हैं सीएसके किन प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है, और फिर गाइज लास्ट में जो उनका पर्स बजट बचेगा उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो रिलीज लिस्ट में गाइज सबसे बड़ा नाम आर अश्विन का ही होने वाला है, और रीजन साफ है गाइज वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो डेफिनेटली रिलीज होंगे। 9.75 CR फ्री हो जाएगा, जो कि काफी हेल्प करने वाला है ऑक्शन में। फिर गाइज नेक्स्ट रिलीज इनकी मोस्ट प्रॉब्लम होंगे राहुल त्रिपाठी, जिनका प्राइस 3.4 CR था। इनको शुरुआत में मौके भी मिले, 5 मैचेस खेले, लेकिन ये सिर्फ 50-55 के आसपास ही रन बना पाए। स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे का था, तो मुझे लगता है परफॉर्म नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जगह नहीं बन रही है। और दूसरा टॉप ऑर्डर में कई यंग बैट्समैन आ गए हैं, जैसे उर्विल पटेल आ गए, आयुष मात्रे आ गए, तो वैसे भी इनके आगे जगह नहीं बनने वाली। तो त्रिपाठी को भी गाइज यहाँ पे बजट फ्री करने के लिए रिलीज किया जा सकता है। बाकी गाइज मोस्ट प्रॉब्ली विजय शंकर को भी रिलीज करेंगे, 1.2 CR का प्राइस था, इन्होंने भी गाइज बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और दीपक हुड्डा भी गाइज रिलीज होंगे, 1.7 CR का प्राइस था, और इनका भी गाइज इस बार परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। फिर गाइज नेक्स्ट बड़ी रिलीज इनकी हो सकता है ओवरसीज प्लेयर डेवन कॉनवे, जिनका की प्राइस बहुत बड़ा था, 6.25 CR का था। शुरुआत में तो गाइज आपने देखा होगा कॉनवे को मौके नहीं मिले थे, सचिन रविंद्र को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा था। हाँ गाइज बाद में इनको जरूर मौके मिले और इन्होंने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिसेंट इन्होंने नॉक्स खेली। बट स्टिल गाइज मुझे लगता है अगर आप अगले सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी वहां पे जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि आयुष मात्रे आपके पास है, आपके पास गायकवाड़ है, आपके पास उर्विल पटेल है, मे बी आप कोई और बड़ा प्लेयर लेते हो कैमरून ग्रीन टाइप का, तो आप टॉप 3 में तो इनको खिला ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से गाइज बेटर मेरे अकॉर्डिंग ये होगा कि 6.25 CR फ्री किया जाए और डेवन कॉनवे को भी यहाँ पे रिलीज किया जाए। और ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है जो अभी क्रिक वर्क के अकॉर्डिंग गाइज सीएसके जिन प्लेयर्स को रिलीज करने का देख रही है, उसमें गाइज डेवन कॉनवे का भी बड़ा नाम है। वैसे फैंस इनको लव करते हैं, बट स्टिल गाइज जहाँ तक मुझे लगता है अगर बजट की आपको ऑक्शन अच्छा करना है, अच्छे प्लेयर साइन करने हैं, तो बड़े प्लेयर बड़े प्राइस के प्लेयर निकालने होंगे कुछ कुछ, तो मुझे लगता है गाइज डेवन कॉनवे का नाम भी यहाँ पे हो सकता है। और गाइज नेक्स्ट बड़ा नाम ओवरसीज सेक्शन में हो सकता है सैम करन, जिनका प्राइस 2.4 CR था, बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। लेकिन गाइज अगर आपने देखा होगा पिछले सीजन में इनको लास्ट में मौके मिले, शुरुआत में तो नहीं मिले थे, लेकिन बाद में ओके इन्होंने किया। बॉलिंग से उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाया, लेकिन बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस ठीक था। एक मुझे याद है 88 रन की इनकी नॉक भी आई थी। बट इसके बावजूद गाइज जहां तक मुझे लगता है अगर सीएसके कैमरून ग्रीन को देख रही है, ग्लेन मैक्सवेल को देख रही है, ब्रेसवेल जैसे प्लेयर को लाने को देख रही है, तो ओवरसीज स्लॉट फ्री करने होंगे। और मुझे ऐसा लगता है गाइज थोड़ा बजट भी फ्री करना होगा, तो इस वजह से सैम करन भी यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। और गाइज अकॉर्डिंग टू क्रिक बज भी जो उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग न्यूज निकल के आई है, उसमें भी गाइज रिलीज लिस्ट में सैम करन का एक शॉकिंग नेम भी है। फिर गाइज नेक्स्ट जेमी ओवर्टन को भी रिलीज किया जाएगा। कुछ मौके इनको मिले, लेकिन बॉलिंग से इंपैक्ट नहीं डाल पाए, ना बैटिंग में बहुत इंपैक्ट डाल पाए, तो मुझे लगता है इनको भी यहाँ पे रिलीज करेंगे। और कुछ फ्रिंज प्लेयर है जैसे कमलेश नागरकोटिया, ये भी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, मे बी स्क्वाड में थोड़ा स्पेस फ्री करने के लिए इनको भी रिलीज करेंगे। शेख रशीद को मौके मिले लेकिन अंडर परफॉर्म किया, इनको भी रिलीज करेंगे। और मुझे लगता है एक पेसर है मुकेश चौधरी, ये भी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो इनको भी रिलीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरे अकॉर्डिंग सीएसके की रिलीज लिस्ट। और गाइज अगर सीएसके इन सभी प्लेयर्स को रिलीज कर देती है तो उनका जो गाइज जो पर्स बजट हो जाएगा वो 27.1 CR का जाएगा, जो कि काफी अच्छा खासा है। और 5 CR के आसपास गाइज बीसीसीआई से मिलता है, तो लगभग 32.1 या आप कह लीजिए कि राउंड फिगर में 32 CR के पर्स बजट के साथ सीएसके ऑक्शन में जा सकती है। और गाइज ये एक अच्छा खासा हेल्दी पर्स बजट होता है, और इसमें गाइज वो अपने स्क्वाड के कुछ की एरियाज जहाँ पे और अच्छी बेटर साइनिंग्स करने की जरूरत थी, वहाँ पे वो अच्छी साइनिंग्स कर सकती है, कुछ क्वालिटी प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। तो गाइज ये थी मेरे अकॉर्डिंग सीएसके की रिटेंशन एंड रिलीज लिस्ट इस बार की। अब गाइज उसके बाद मैंने आपको एंड में ये भी बताया कि सीएसके का कितना पर्स बजट हो सकता है ऑक्शन के लिए। अब गाइज इस पर्स बजट में सीएसके किन किन क्वालिटी प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। वैसे इसी टॉपिक में गाइज मैं फ्यूचर में भी एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑक्शन भी पास आ रहा है। ऐसी आपको आईपीएल से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस, शॉर्ट्स वगैरह रेगुलर इस चैनल में मिलते रहेंगे।